what is work done for this process if the external pressure is 4 bar। इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर ही कांस्टेंट है अपना, और ये दे रखा है इतना बार लीटर। इसको जूल में अगर कन्वर्ट करना होता है ना तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सर पर वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर भी घटेगा ना। क्या वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा ना, आइसोथर्मल है। वॉल्यूम अगर चेंज होगा, हाँ हाँ तो प्रेशर भी होगा ना, लेकिन आइसोथर्मल दिया। तो वो नहीं, इसने दूसरा अगर प्रेशर चेंज होता है तो दूसरा प्रेशर मेंशन करता ना ये क्वेश्चन सर के वो अंदर। तो पड़ेगा ना बॉयल्स लॉ से। नहीं ना बेटा, at 25 degree Celsius 0.01 mole sample of a gas is compressed in volume from 4 liter to 1 liter। ठीक है, इसका मतलब वही है कि अपना प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है, 4 liter to 1 liter at constant temperature। what is work done for this process, PV equals to nRT। प्रेशर को भी कांस्टेंट मान लिया और टी को भी कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा किया हुआ है इसमें, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ वॉल्यूम कैसे, नंबर ऑफ मोल्स चेंज करके रिड्यूस। प्रेशर भी कांस्टेंट। अरे तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी होता है ना, यदि वॉल्यूम कितना हो गया 4 लीटर टू 1 लीटर है तो डेल्टा वॉल्यूम कितना होगा 4 लीटर माइनस 1 लीटर 3 लीटर। सर इसमें इक्वेशन सेटिस्फाई कैसे होगी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो। प्रेशर भी कांस्टेंट। अब एक बात बताओ ना, अगर प्रेशर को ये वेरिएबल रखता तो दूसरा प्रेशर आपको इंडिकेट करके रखता ना। सर मतलब बॉयल्स लॉ से नहीं निकाल सकते पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट से। नहीं नहीं, वो एक्सटर्नल प्रेशर है ना। तो रुको ये नोट कर लो। प्रेशर का कुछ आगे पीछे करता तो दूसरा प्रेशर इंडिकेट करता। और यूनिट ध्यान रखना, जैसे नहीं कुछ दिया तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ऐसे 1 लीटर एटीएम जो होता है ना, ये अगर नीचे दे के रखता है 100 जूल बार, और एटीएम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब 1 एटीएम कितने बार के इक्वल होता है 0.98 के आसपास। अप्रोक्स। ठीक है, तो कभी कभी 1 लीटर एटीएम जो होगा ना 100 जूल के इक्वल करके रखेगा आपको, कभी कभी 1 लीटर एटीएम जो होगा ना 101 जूल के भी आसपास रखेगा। तो आंसर नेगेटिव आएगा। हाँ, जिस टाइप की वैल्यू देगा ना, हाँ जिस टाइप की वैल्यू देगा नीचे क्वेश्चन में वही दोनों आप यूज करोगे। नहीं कुछ दिया तो 100 मान के ही चलोगे। ठीक है सर पीछे तो इन लोगों ने प्लस दिया है तो गलत होगा वो। नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड है तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। 1.2 into 10 की पावर 3 जूल पीछे है आंसर। वर्क डन बाय गैस है शायद। हाँ तो सही है। और दूसरी चीज देखो ना, वॉल्यूम जो है ना 4 लीटर से 1 लीटर। ठीक है, मतलब 4 लीटर से 1 लीटर, तो फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर है ना, -4 तो -3 आएगा ना। नहीं समझ में आया? चेंज इन वॉल्यूम निकालोगे तो क्या लिखोगे, 4 लीटर से 1 लीटर हाँ सर समझ में आया। 1 माइनस 4 लीटर है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में भी C2 में साइन मेरा पॉजिटिव आ रहा है और पीछे नेगेटिव है। यही गलती की होंगे। हाँ ये हो गया सर। सर C2 तो हो गया। C2 तो नेगेटिव ही आ रहा है, वो तो लॉग ln को कन्वर्ट करेगा ना लॉग में, तो वो लगा दे फिजिक्स वाला फॉर्मूला, उसमें माइनस नहीं आता है। सर हम फिजिक्स में फिजिक्स के बुक साइड में खुली होती है और उसमें माइनस नहीं होते ना, इसीलिए फंस गए तुम लोग। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, -nRT ln V2 by V1 V2 by V1 अभी सर हाँ सर, यहाँ पर V2 माइनस V2 बाई V1 1/10 आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा। V2 by V1 1/10 क्यों? हाँ वही सही बोल रहा है। V2 by V1 से तूने किया।
उसकी जगह हम P1 by P2 भी ले सकते हैं, V2 by बोले V1। V2 कैसे लिया पीयूष? उसको तो प्रेशर दिया है, वही वॉल्यूम दिया ही में नहीं। ATM तो प्रेशर है। C2 अगर C2 C2 देख 10 ATM to 1 ATM है। और P1 by P2 हाँ। 1/10 माइनस माइनस कट जाएगा ना। P1 by P2 हो जाएगा ना। हाँ तो ये माइनस में ही रहेगा क्योंकि माइनस में ही रहेगा ना आंसर। हाँ वही सर। तो। नेक्स्ट C2 था ना ये। D2 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 that 2 In a container 2 mole of diatomic gas. D2 हाँ सर D2 में डाउट। डाइएटॉमिक गैस है तो जरूरत पड़ेगी तो अपन ये भी यूज कर सकते कि डाइएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ सीपी की वैल्यू क्या होती है 5/2 7 और सीवी की वैल्यू क्या होती है 5/2 5/2 R। चलो निकालते हैं अपन। क्या निकालना है? डेल्टा एच दिया है क्या? नहीं दिया है, इसका मतलब वही वाला लगाना है आपको। कौन सा? NCV डेल्टा। NCV डेल्टा। एन की वैल्यू दिया है क्या? 2। हाँ सर सीवी की वैल्यू कितनी है? 5/2 डेल्टा टी नहीं दिया है तो पीवी इक्वल्स टू जो एनआरटी होता है, इसमें क्या करें अपन? पी डेल्टा वी इक्वल टू एनआर डेल्टा टी होगा। नहीं समझ में आया? हाँ एक बार चेंज होगा वो तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी? पी डेल्टा वी अपॉन में एनआर होगा। एनआर टी की वैल्यू क्या है? 1 ATM और चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3 और एन की वैल्यू है 2 और आर की वैल्यू कितना है? हाँ तो 3/2 आ रहा है। 3/2 और तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 into 5/2 r into अपॉन 3/2 r। 2 सेट हो गया 7.5 8 स्क्वायर। जो भी आएगा पीछे ये नहीं दिया। हाँ सर शायद। उसमें 7 जूल दिया है। मेरा यही आ रहा था F/2 P VF माइनस VI से किया था। अरे वो निकाला ही यार जूल में ना, अपना निकला किस में? लीटर एटीएम में ना। अरे अरे ये प्रेशर एटीएम है ना, एटीएम थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा आंसर, लेकिन ठीक है ये एटीएम है और ये क्या है अपना वॉल्यूम जो आप निकाले, 1 लीटर वाला हो गया ना ये डेल्टा। हाँ लीटर ATM जूल में कैसे करते हैं? वो 100 एटीएम ही जूल होता है। ये लीटर ATM जूल का है। देख Exactly। डायमेंशन सेम होती है। 1 ATM 0.98 वार के अराउंड होती है ना, ऐसे। मीटर तो 1 लीटर एटीएम जो होता है ना, ठीक है, 100 जूल आप रखोगे। अगर कुछ दे दिया कि 101 रखना है तो 101 रखोगे, नहीं दिया तो 100 ही यूज करते हैं। ओके सर। और सर मतलब इसमें मेरे तो बहुत कम क्वेश्चन हुए अब तक। इसमें करके ही नहीं आई, हुआ ही नहीं। नहीं करके तो ट्राई किए पर पूरे कंप्लीट नहीं हुए, थोड़े बाकी रह गए। थोड़े हाँ पे यार बताया था मैंने कि अब ये खत्म करके ही आगे बढ़ाऊंगा, तब भी तुम लोग ऐसे करते। हाँ सर हो गया है, खाली मैथ द फॉलोइंग बाकी है लास्ट वाला। ओ ये वो तो कहाँ करना था? तो इसको हटा दूं? हाँ सर चल इसके बाद ये ही नहीं हो क्या तुम लोग? नहीं किए। E2 हाँ E2 देखना क्या है। गैस एक्सपेंड फ्रॉम 2 लीटर टू 6 लीटर। 2 लीटर टू कहाँ पे? 6 लीटर। और क्या कह रहा है? कांस्टेंट प्रेशर कितना? 0.5 ATM है ऑन। अब जॉबिंग कितना हीट कांस्टेंट प्रेशर पे कितना हीट दे रखा है? 200 जूल। तो आप एक बात बताओ, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट है मतलब यही डेल्टा एच हो गया ना, 200 जूल। हाँ सर।
अरे कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वो एंथैल्पी के इक्वल होती है ना, यस सर। हाँ हाँ ये डेल्टा एच होगी। अब आपको इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा एच और इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी हो गया। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई, 200 जूल। इक्वल टू प्लस पी डेल्टा, ऐसा नहीं था? क्या होता है, डेल्टा इंटरनल एनर्जी है, क्या है डेल्टा ई? वही इंटरनल इंटरनल। एनर्जी 0.5 इंटू 6 माइनस 2 4 हो गया, मल्टीप्लाइडेड। देखो इसने ना आंसर 101 के हिसाब से दिया है, ये थोड़ा मिसमैच किया है। 200 माइनस 200 तो 0 आ जाएगा। बट अगर आप 101 लेके चलोगे तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी, -2 होगी। लेकिन एग्जाम में ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगी, वो ना डाटा दे के रखता है कि आपको कौन सी वैल्यू पुट करनी है, लेटर एटीएम वाला या फिर सॉरी 100 वाला या फिर 101 वाला। ओके। यही नहीं पता था लीटर एटीएम से जूल पे। अच्छा तो ये आंसर इन्होंने तो गलत। हाँ ओके। वो 101 रख के कर रहे हैं ना, इसलिए -2 दिया है। पार्ट 2B5, कौन सा करना है, पार्ट 2 का B5। तो कभी फिर उसके पहले मुझे एक और डाउट है, उसके- एक्सटेंसिव इंटेंसिव में सर F1 करवा दो ना। F1 F1 तो कल करवाया था, क्लास में था। क्लास में करवाया मैंने, क्लास में ही कभी करवाया करवाया ना। सर पर आपने तब CV यूज किया था, इसमें गामा है इसलिए। हाँ तो मैंने तो वो ये सेम टू सेम गामा ही टेस्ट करके ही गामा किया था किसके सर। लिए आता है, सीपी बाय सीबी। क्लास में ध्यान नहीं देते हो। अरे सर फिर आप मैं वो अगर गामा की वैल्यू 5/3 है, इसका मतलब इसका सीपी कितना रहा है, हाँ यार 5/2। ठीक है सर, ये वाला है ना, समझ गए। मोनोएटॉमिक सर, दिया हुआ है। ये बता सकते हो कि पीएच इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी कि नहीं? कौन सा, ओ A4 में है, A4 में। मैं आपको ना इंटेंसिव का देखो, अब बहुत बड़ा सा एक एग्जांपल लिखाता हूँ। एग्जांपल मतलब आप नंबरिंग देते चलना। कंसंट्रेशन हो गया, सर ये नोटबुक में लिखे अब। हाँ कहीं पे भी जहां है ना वहीं पे एग्जांपल में आप लिख लेना ताकि मिस्टेक ना हो। डेंसिटी हो गई, इंटेंसिव का एग्जांपल है, इंटेंसिव डेंसिटी, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वही बात हो गई। ये भी डेंसिटी अपॉन डेंसिटी का रेशियो होता है, ध्यान रखना। 3 में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, फोर्थ में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, 5 में मोलिलिटी, 6 में प्रेशर, 7 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 8 में स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और एक चीज तो अनाउंस करना भूल गया मैं, क्या सर? तुम लोगों का जो इंटीजर क्वेश्चन होगा ना, इंटीजर, हाँ ये पार्ट 2 से मैंने बनाया, थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट 2 से, ओके। तो इसको सॉल्व कर लो। इजी है। मतलब वो इसके पार्ट 2 में ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट है ना, हाँ, मतलब हाँ। सेक्शन ए से लेके सेक्शन एच के बीच में मैंने 5 Thank you. इंटीजर बना लिए, तो इसको सॉल्व कर लोगे। थैंक यू सर। पर मोलालिटी तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा अमाउंट ऑफ मैटर पे और नंबर ऑफ मोल्स पर। वॉल्यूम भी तो होता है ना, हाँ अमाउंट का, इसके अलावा वॉल्यूम भी होते हैं। हाँ सर कल टेस्ट का टाइम आपको पता है? टेस्ट के टाइम 2 बजे से है ना। थैंक यू सर सर। तो आप
सर तो सुबह आप ये डाउट क्लास लगा सकते हो, पार्ट 2 में कुछ डाउट हुए तो? पार्ट 2 बोले थे बना के लाने के लिए, हाँ जी है। लेकिन बनाया है, इतना डाउट नहीं होगा उदय, ट्राई कर ले। ठीक है, सही से बनाओगे तो डाउट बहुत कम आएगी, बट मैं ले लूंगा, आप डाउट मेरे को भेज देना, ठीक है? हाँ ठीक है और सर, भेज सिर्फ देंगे। इसके केमिस्ट्री के डाउट्स वैसे कर दोगे? क्या बोल रहे हैं? मतलब सिर्फ थर्मो के नहीं, ऐसे पूरे डाउट्स, सब डाउट्स मिक्स? आयोनिक चलो। इक्विलिब्रियम में डाउट ज्यादा होते हैं, वही और नहीं होते सॉल्व में से तो। क्या बोल रहे? नहीं मतलब समझ में आ रहा है, उसने वो बोला ionic- मतलब डाउट्स होंगे इक्विलिब्रियम और दोनों, उसके आप करवा दोगे ना? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। उतने दिनों से पूछना ही नहीं आपने कभी, आज ही पूछ लेते तो आज ही करवा देता। आज ये कर रहे थे ना। अब कल ये टेस्ट इतना ही है है, ना? कल आप पूछ रहे, कम से कम। सर पीएच किस में और लिखना आएगा, है अभी? इंटेंसिव एक्सटेंसिव? कौन सा पीएच? ये तो हाँ। एक्सटेंसिव में आएगा ना। पीएच जो अपना होगा, कंसंट्रेशन होता है ना, पीएच देखो और- क्या होता है, माइनस log H प्लस, तो H प्लस का कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन इंटेंसिव है ना। 10 क्वेश्चन 10 में। और मैं ये कर रहा था ना कि जैसे आप लोग जेई एडवांस वाले हो ना, तो ओएमआर के ऊपर ये मतलब मेंशन करोगे 11th ये जेई एडवांस, ठीक है? कैसे? ताकि फिर कॉपी इधर निकालने में तो ओएमआर, ओके, कल भी OMR ओएमआर लेने उसी आने। ओएमआर पे 10 में देखना कहां तक लिखा है मैंने, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होता है। तो जगह नहीं। 11 स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक सब कुछ। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये सब होता भी क्या है? भाई अरे वो लिखने के लिए नहीं आएगा ना कि इसका मतलब क्या होता है, वो तो बोले इंटेंसिव पूछेगा ये एक्सटेंसिव क्या है? क्लासिफाइड करें। पूछता है इंटेंसिव, क्या बोल रहे हो? डायरेक्टली पूछता है कौन सा एक्सटेंसिव कौन सा इंटेंसिव। हाँ तो तभी तो शीट लिखा रहा हूँ ना। था तो सही। कंडक्टेंस क्या पार्ट? मोलर रेट कैपेसिटी। 18 में क्या गया, विस्कोसिटी। इंटेंसिव एक्सटेंसिव। फिर स्टेट और पाथ भी पूछेंगे ना? वो तो सिर्फ हीट और वर्क। वो तो दो ही है ना अपने पास पाथ। बहुत वाइड है। हीट और वर्क, बाकी सब स्टेट। अब मोलार कुछ भी होगा तो वो भी इंटेंसिव हो जाएगा ना, मोलार का कुछ भी लिखा हो। मोलर हीट कैपेसिटी, अब मोलार एंथैल्पी, मोलार वॉल्यूम, ये सब भी उसी में आ जाए। जिसमें भी मोलार आता है वो सब। हाँ, जिसमें मोलार और स्पेसिफिक आता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसमें आएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अपना क्या होता है, इंटेंसिव। सिर्फ वो कांस्टेंट है तो फिर वो कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है, बस यही डिफरेंस होता है। हटा दें सर एक रुको। मिनट सर, आप कल इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनाओ ना। बनाया तो तो 5 मतलब आप क्वेश्चन 3 चैप्टर के पूछोगे, एस ब्लॉक भी, इक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम तो रहेगा, एस ब्लॉक पहले से था। 5 क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, ये यहीं तक मैंने बनाया है टोटल। कहां से कहां तक? तो 2 के 3 5 इसके चैप्टर। रिपीटर, बाकी 20 एस ब्लॉक और ये इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स एक्सरसाइज 1 से 5 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 भी आते, पार्ट 2 भी आते हैं। वो भी पार्ट 1 वाले में एच वाला सेक्शन नहीं होगा, मतलब क्योंकि वो एंट्रोपी के ऊपर है, तो वो थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेगा। वो फेज ट्रांजिशन। वो वाला नहीं आएगा।
सर ये बता दो। पार्ट 2 में B5 पार्ट 2 में B5 यस सर बी है रुको इजी सर और तुम लोग करके नहीं आए ना क्वेश्चन। अरे सर करके आए किसने बोला नहीं करके आए मन ने थोड़े नहीं किए उसने भी किए ना अमन ने कम किए ये तो है उसको क्वेश्चन करके आए। इसको हटा दें क्या? बता दो हाँ बता दो बता दिया तो हाँ कौन सा है बता। B5 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 में देखना क्या पीटी डायग्राम है ना, ये P है T है, तो P और T में देखना ये ऐसे गया थोड़ा इधर हुआ है इधर हो गया है ऐसे, ये A है और B है। अब अगर देखो ना आप सही से ग्राफ देखो तो प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, प्रेशर जो है ना ऑलमोस्ट क्या है कांस्टेंट है, तो प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो उसके थ्रू अपन मेंशन करते हैं P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। डेल्टा V वर्क डन क्या हो गया माइनस हो गया। दूसरा क्या निकालना है इंटरनल एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो ये तो Internal energy। क्या एंथैल्पी होगा ना डेल्टा एच तो दूसरा क्या, अच्छा डेल्टा एच इंथैल्पी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है एनसीपी डेल्टा टी। और ये देखो इस वाले टेम्परेचर मान लो यहाँ पे T2 है और यहाँ पे T1 है, तो एनसीपी T2 माइनस T1 ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है ना, यस सर ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगी। और दोनों पॉजिटिव होगा ओके नेक्स्ट D1 सर F2 है, उससे पहले D1 है। F2 पे कहाँ पहुंच गया डायरेक्ट रुको रुको है और डाउट सर D1 कर बेटा और बाकी सारे लोग लगता है करके नहीं आए हो। बाकी सारे मतलब बाकी सारे मतलब अमन हो गया, अमन करके नहीं आए ना, हेलो हाँ सर करके नहीं आए हो ना तुम। कौन सा वाला मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही है। आ रही पार्ट है 2 नहीं पार्ट 2 नहीं किया सर, पार्ट 1 में सेक्शन F में पहुंचा था। तो ना देखो कल ना मॉर्निंग में ना मैं ये सारे सेक्शन डिस्कस करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ और सर सारे लोग सारे करके ऐसे एक दो फिर करके आओगे, फिर अगर अपन आगे बढ़ जाएंगे तो वो फायदा नहीं करेगा आपको। करके ओके हम सर तो आए हैं हम कल तो मॉर्निंग में मैं डिस्कस करवाता हूँ, ठीक है। तो अभी ठीक पढ़ है। लेते हैं। अभी पढ़ लेते हैं और पीछे का कुछ मैं पढ़ाता हूँ तेरे को, पीछे का इन द सेंस मतलब टेस्ट वाला ना, ओके इक्विलिब्रियम और एस ब्लॉक का हाँ इक्विलिब्रियम वाला। वो आयनिक इक्विलिब्रियम करवाओ बाकी सब बहुत अघरा लगता है अभी तो। समझ ही नहीं आता है समझ में तो तभी आएगा ना जब बनाओगे। तो बनाने की ट्राई की देख के बाद एक सब डाउट ही दिख रहे थे, फिर 1 घंटे में कॉन्फिडेंस खत्म हो गया छोड़ दिया। तो ये 1 घंटे में कॉन्फिडेंस खत्म होगा, अब एक भी ऐसा क्वेश्चन उसमें नहीं मिलेगा जो अपन ने मतलब वैसा क्वेश्चन पढ़ाया उससे नहीं रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ाया नहीं होगा सर ने ऐसा। एग्जैक्ट जो पढ़ाया वो तो नहीं डाल सकता ना टेस्ट में, वो तो है थोड़ा थोड़ा बहुत कोई इधर उधर डालूंगा ही डालूंगा। सर आप क्वेश्चंस कर वही क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन सभी मतलब पहले थोड़ा केमिकल के करवाओ उसका थोड़ा ऐसे मजा आ नहीं, I don't know. जाए। ऐसे जिसके करवाने करवाओ ना आप। चलो ऐसा है ना PCl5 है और PCl3 प्लस Cl2 for the equilibrium PCl5 gas PCl3 gas plus Cl2 gas in a closed vessel। ये तो आसान है। Kp is found to be double
ये मैं लिख देता हूँ लेकिन मैं करूंगा नहीं, ठीक है। ओके सी, तो टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी। AP upon KC RT delta NG। तो R की वैल्यू क्या ले? क्या कह रहे हो? R की वैल्यू अगर केल्विन में तो दिया 2 बाय गया आर आ जाएगा ना। हाँ भाई 2/R आ गई। हाँ 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर है। तो वही आ रहा है ना 2 बाय आर। हाँ 2 बाई आर आ रहा है सर। हाँ सर। AP upon मैंने KC ये पूरा नहीं सर बता मतलब दो। इसमें तो सेल्सियस में 1/2 निकलेगा या केल्विन में निकलेगा, इससे निकलेगा जो केल्विन में वो ऑप्शन दिया जाएगा ना आपको, किसमें निकालना है। ये T9 है ना। ये 0.24 आता है। टी क्वेश्चन मार्क है, ढूंढना है टी। ये बताओ सर मेरे टेप मैंने ये क्वेश्चन वाला ही करवा दिया। अच्छा वो जा रहा है ना कल, ठीक है 0.24। याद करने की कोई जरूरत नहीं है ये तो। बाकी तो आसान आसान क्वेश्चन दिया मैंने। थैंक यू सर आपका। आयोनिक से नहीं है ना। पीटीएम के पास जाना चाहिए सर। ट्वाइस वही भी गए सर, किसी का नहीं बताऊंगा, बस वो हेल्प थोड़ी हो जाएगी। The degree of dissociation alpha है DOS। and it is small to compare to 1, मतलब 1 माइनस अल्फा जो होगा ना अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल, 1 के इक्वल। हाँ और टोटल प्रेशर दे रखा है, मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है, P है। तेरे को रिलेशन बताना है KP और P में, विद KP और टोटल प्रेशर P, प्रेशर भी पार्शियल। KP और P में रिलेशन बताना है। रुको सर अभी हम सॉल्व करते हैं, आंसर मत बताना पर अभी सॉल्व तो कर लेते हैं। मैं ऐसे भी आंसर नहीं बताने वाला। A2AB है उस दोनों साइड। ट्वाइस हेवी है। अच्छा एक तरफ AB2 आएगा ना, वही वही एक तरफ AB2। सर एक बात इसमें एक बात है, मतलब हम वो C इंटू 1 माइनस अल्फा लिखेंगे क्या तो लिखेंगे? मतलब C इंटू 1 माइनस अल्फा वो कैसी, मतलब कैसे निकालेंगे तब? नीचे बस C तो बचेगा। वो तो ठीक है, पर जो मतलब उसमें हमने तो जो B2 का कंसंट्रेशन लेंगे इक्विलिब्रियम पे, वो तो अल्फा बाई 2 लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अगर क्योंकि अपने अल्फा माना है तो अल्फा बाई 2 होगा। हाँ सर ये डाउट है बस। चलो एक आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। एक मिनट सर। ऑप्शन दे सकते हो पिछले वाले के? पिछले वाले का आंसर तो नहीं बता सकता मैं। तो सर पी का वैल्यू क्या था? सर ये 0.1 है ना दोनों। हाँ हाँ 0.1 है और pH 9.25 है। ठीक है भी ये मैं करूंगा, लेकिन आप लोग एक बार बताओ, ये 0.1 नॉर्मल NH4OH और 0.1 नॉर्मल NH4Cl है। इसका pH निकालना, pH 9.25 दिया, लेकिन लगाया कौन सा फॉर्मूला होगा? 7 प्लस हाफ लॉग पी के, हाफ लॉग नहीं सॉल्ट बाय जा ये पी के बी वाला है ना, माइनस लॉग सी। पीके भी निकालना है। हाँ मतलब इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, बफर वाला लगाना है।
अब कुछ पढ़ते ही नहीं तो फिर कैसे क्वेश्चन बनेगा बता, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनेगा, पता ही नहीं कि बफर पढ़ा कब तो है। बनता है कब नहीं बनता है। पढ़े कहाँ पढ़े हो बता, ये सब दिखाई पड़ रहा है कि ये वीक बेस है हाँ, और बेसिक वो और ये वीक बेस का सॉल्ट है, तो अब Basic- यही नहीं पता चलता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनता। अब पीएच हाँ। तुम लोग 4 पीएच का फॉर्मूला लगा के ट्राई करोगे कि किससे इतना आ रहा है, कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये बेसिक बफर हो गया। पीके भी वही आ रहा है ना। तो 7 प्लस में क्या हो जाएगा, 7 नहीं, पीके बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है, पीओएच इक्वल टू पीके बी पीकेबी प्लस log log salt by log salt by salt by बेस, Salt हाँ, by इसमें बेस base। अब इतने आसान क्वेश्चन नहीं बनते तुम लोग से। वही आएगा, 9.25 हाँ। ये 0 तो क्वेश्चन आसानी होते, बस कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है या बफर है। यही दो केस तो चलते रहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर। तो टाइट्रेशन आएगा। नहीं टाइट्रेशन नहीं आएगा। सर एक सेकंड ना, ये नोट कर लेते हैं, कल काम आएगा हमें निकालने। यही लिख देगा। और डेटा चेंज कर देंगे। सही सर, डाटा चेंज करके देंगे। एक बार पिछले वाले का आंसर बता दो ना। फिर तो मेरे को भी नहीं पता है उसका। वैल्यू क्या थी पिछले वाले में? क्या बोल रहे हो? पिछले वाले में पी की वैल्यू क्या थी? पी, अरे दिया, पी की कुछ वैल्यू नहीं थी, पी का टर्म में फाइंड करना था। वही क्या हो गया, खांसी आ रही है, हटाऊं क्या? हाँ। एक मिनट सर, एक मिनट। जिनमें अब नीट के क्वेश्चन, जिनमें तेरे लिए अब नीट का क्वेश्चन करवाता हूँ, 1-2 क्वेश्चन ना। अगर चिन्मय को अगर फ्यूचर में देनी हो तो काम तो मैंने उसको बुक भेजी नहीं, थी नीट नीट। की। अच्छा, अच्छा सही है ना, फिर तेरे काम का था ना। जिनमें देखना तेरे को करने होंगे क्वेश्चन, ये ना। सर बोलेंगे तो क्वेश्चन नहीं करेगा तू। LINO ऑन हेटिंग लाइन ऑफ गिव्स, सबसे पहला ऑप्शन Li2O प्लस NO2 बी। अब तुम लोग पेज पीछे पलट रहे हो, रे आवाज आ रही मेरे को। नहीं पलटा है अभी तक। सर ये सेम नहीं रिएक्शन पलट रहे। आपने लिखवाया है। N3 मैं तो इसमें दो गैस बनते हैं, नन ऑफ द नन दो ऑफ गैस निकलते हैं इसमें से। NO2 और O2 दोनों आते हैं सर। निकलते, 3 निकलते। तो क्या बोल रहे, पहले वाले में ऑक्सीजन भी लगा दे? हाँ सही हो जाएगा, सही होगा। देख, अगर ऑक्सीजन दे ना दे यही लगाओगे, ठीक है? अगर 4 ऑप्शन दिया है तो हाँ। एक नहीं भी दिया होता तो इसी को टिक करके चलोगे। Li2NO3, Li2O प्लस में NO2 प्लस क्या होता है, O2। और एक MgNO3, अगर इसको भी आप हीट करोगे तो ये क्या बनने वाला है, MgO प्लस JNO2। सर ये तो शीट में ही था, कौन सा को हीट करने पे दो गैस निकलते हैं, वही पूछा था। हाँ, इसके अलावा G1 G2 ग्रुप में किसी को भी हीट करोगे क्या बनने वाला है, नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट बनेगा। जिसे NaNO3 है। तो इसको अगर हीट करोगे तो क्या बनने वाला है, NaNO2 प्लस में क्या, O2। ओह सर आपने तो मस्त काम कर दिया हमारा। वही नोट्स में पर ये बता दिया ना कि यही आने वाला है। कहाँ पता है? नोट्स में तो बहुत सारी चीज। ये तो नीट का है बेटा, तुम लोग का थोड़ी ना है। तो ठीक है सर।
लेकिन चिन्मय को तो फायदा हो गया सर, देखो इसी टाइप के कॉन्सेप्ट रहेंगे। चिन्मय में देख ले, अच्छा से नोट कर लिया हो। मैसेज कर दे चिन्मय। अच्छा ओ सर चिन्मय हाँ तो screenshot वही लेके- बताएगा ना, और कौन बताएगा सर? आप सोचो कौन बताएगा और? अच्छा चिन्मय स्क्रीनशॉट लेके भेज दे। रिकॉर्डिंग भेजेगा वो पूरी। रिकॉर्डिंग नहीं जॉइंट भेजना। अकाउंट गूगल फोटोज में जॉइंट अकाउंट चलता है। रिकॉर्डिंग चिन्मय रिकॉर्डिंग नहीं भेजना, नहीं तो बोलना कि उधर भी ये लोग मजे करते हैं। हाँ चिन्मय। चिन्मय ऐसी काम नहीं करना है, ठीक है? चलो इसको हटा देना। यस सर। सर आप इस ब्लॉक में कैसे पहुंच गए? आयोनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है। क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन मतलब इस ब्लॉक से है। ओ मतलब ऐसे ओहो मजा आ गया। ओ थैंक यू सर, थैंक यू। अरे बोलने दो। 5-6 क्वेश्चन होंगे थर्मो से, 5 क्वेश्चन, और 5-6 क्वेश्चन होंगे किससे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। आपके साथ था ही नहीं, अपने कहाँ से बाकी के लेके आए? 15 इस ब्लॉक में ही खेलना है। बाकी 15 5 थर्मो में तो आपने बचा दिए, इंटीजर टाइप होंगे। थर्मो तो हो अरे जाएगा सर पर थर्मो तो था ही नहीं, हम कहाँ से लेके आए? और ये क्या मतलब गन फैला रहे हो बिल्कुल में? चिन्मय है सर पक्का। नीला नीला क्या थर्मो आ रहा है टेस्ट में? हाँ पार्ट 2 एक्सरसाइज वो कर। मैंने बता मतलब दिया अभी। बोला ही नहीं था थर्मोडायनेमिक्स का तो कुछ। अबे भाई अब बोल हो रहा गया हूँ, वो हो सुनाई नहीं पड़ रहा तेरे को? हो गया। ओ हमने डन कर दिया। चलो कल सुबह कितने बजे होगी क्लास? कितना बजे लगा है बताओ? 8 बजे। लगाओ 9-10 बजे कभी भी। सर 6 बजे लगा दो या 7 बजे? 6-7 बजे। अरे इतने ठंड में नहीं, घर पे ही रहना होगा। कल स्कूल तो है चिन्मय हमारी, वो याद हाँ रखना। वही कब करेगा फिर? 2 बजे से टेस्ट है। चिन्मय कौन सी स्कूल में है? अरे तुम लोग को अंदर से फील ही नहीं आता कि तुम लोग जेई एडवांस के स्टूडेंट हो? नहीं नहीं सर, रखो कितने बजे रखना है, रखो, उठ जाएंगे। तो सोएगा ही नहीं, गई चिन्मय आज रहने रात। दे। 8 से 9 है ना, मॉर्निंग में 8 से 9। ओके सर। सर 8 से 9 हमारा मैथ्स 8 का से 9 क्लास है। क्लास होता है। 9 बजे लगा दो। सर आप 7 से 8 लगा, 7 से 8 लगा तो चलेगा। 7 से 8 हमारी दूसरी क्लास होती ना। 6 से 7 9 से 10 लगा दो। 6 से 7 दूसरी होती है, आज 9 बजे से अरे अपनी- क्या मन पीछे पीछे जाता जा रहा है, आगे जाना। 9 से 10 सर। ठीक है 9 से 10। मेरे को तो 5 से 6 भी चलेगा। ठीक। हाँ, और लेकिन पूरे के पूरे एक्सरसाइज 1 कर लेना, ठीक है? सर हाँ, ओके सर। कर ले। थर्मो की 9 ना? से 10 हाँ 9 से 10 Okay. फाइनल। चल चलो फिर क्लास अभी है। एक क्वेश्चन करवाता हूँ जो तुम लोग के बिल्कुल काम का है, ठीक है? करो। पहले तो यही डीपीपी वाली बुक ही करके जाऊंगा। हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। हाइड्रेशन एनर्जी ये कंफ्यूजन होता है। किसके लिए? अल्केलाइन अर्थ मेटल के लिए। ये था शीट में पर आया नहीं मुझे कैसे होता है। अरे मैंने पढ़ाया है सब कुछ, ये केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ा रखा है मैंने। वो पुराना हो गया ना। पुराना हो गया तो ये पेपर में पुराने वाले नहीं आते क्या रे? भूल जाएगा पार्ट 2। तुम भूल जाओगे ना, लेकिन जो जेई का पेपर लेते वो थोड़ी बोलते हैं, वो तो तेरे को रह रह के याद दिलाएंगे, ऐसे कूटते हैं वो। अल्केलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा? मतलब B+2 होता है, Mg+2 होता है, कैल्शियम+2 होता है, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इसके बाद बेरियम, रुबिडियम। बेरियम, वही सर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर Mg+2 Ca+2 कैल्शियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम। हाँ
सब सेम ही है। गलत। ये तो धोखा हो गया। कहीं भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अमन हाइड्रोजन से रिएक्शन के कुछ नहीं। सर तो मैंने जो ऑर्डर बोला वो किस में था? वो तो कुछ और बोला। एक्सेप्ट हाँ वो एक है। है किसी का बीच है। में है। सर आपने लिखवाया था, मुझे याद है, वैसे ही लिखवाया था। चलो देखना इधर एक और ये चल जाने देना हाइड्रेशन वाला। इधर देखना। अब लिख लिया ना? हाँ, इंटरनल एनर्जी आपको फाइंड करना है। आप कल जो असाइनमेंट सॉल्व करोगे ना उसमें ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला होगा। क्वेश्चन ये दिया गया है अपने को, इंटरनल एनर्जी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल है तो 0 हो जाएगा, ऐसा पूछ रहा हूँ। फिजिक्स में तो हो जाता है। हाँ लेकिन मैं पूछने वाला क्या हूँ, पहले केमिस्ट्री में भी सेम वही होता है। 0 ही होता है, साइन का क्या ही फर्क पड़ेगा। लिखा है और फिर 0 डी में ये तो कुछ निगेटिव, सी में पॉजिटिव, डी में नन ऑफ दिस कैसे हो सकता है? सॉरी। पॉजिटिव और निगेटिव सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक आने वाला है। चलो बताओ इंटरनल हम एनर्जी। तो ऑलवेज 0 टिप का क्या आएंगे? क्या टिक करके आओगे? ऑलवेज 0। ऑलवेज 0। हाँ तो ये ध्यान रखना, वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो या फिर एक्सपेंशन हो। आइसोथर्मल है मतलब डेल्टा टी की वैल्यू 0। डेल्टा यू भी 0 बोलना नहीं है। एक मिनट ये नोट कर लेगा। जिनमें तो भी नोट कर ले, नेट का है ये भी पार्ट 2 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन है। सर ने ऑरेंज व्हाइट ग्रीन इंडियन मैंने बनाया चाहे ब्लू 20। से भी लिख दो। क्या है ये, मैंने ज्यादा क्वेश्चन तो इसमें है नहीं। तो कल अपना एक्सरसाइज 1 को सुन लो ना। कल तो अपन जो मॉर्निंग में डिस्कस करने वाले 9 to 10 वो कौन सा एक्सरसाइज 1 है? हाँ सर। पार्ट 2 है। उसके डे आफ्टर टुमारो ये जो एक्सरसाइज 2। संडे को सर वो केमिस्ट्री हमारे में लिखा है, वो क्या एक्स्ट्रा क्लास है? वो टेस्ट है ना? टेस्ट है। नहीं, टेस्ट तो कल है। हाँ। टेस्ट तो कल है। परसों बोर्ड की एक्सरसाइज 2 ये ना होमवर्क रहेगा कल के बाद। कल तो अपन ये डिस्कशन कर लेंगे, एक्सरसाइज 2 होमवर्क रहेगा। जब तक ये असाइनमेंट खत्म नहीं होगा ना आगे नहीं बढ़ना अपने को। ओके सर। सर वो संडे को मैथ्स और केमिस्ट्री लिखा है, वो क्या है? वो हो जाएगा ना, कल आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है कल आपकी पीटीएम नहीं है 12th की? 12th की पीटीएम? अरे भंडारी, उससे तेरे को क्या लेना देना है? क्या तेरे को भंडारी? करनी है पीटीएम की? नहीं कुछ नहीं छोड़ो। तो फिर उसका कोई दोस्त आ रहा है इसलिए। बोल रहा था हमें छुट्टी होगी उनको है तो। अच्छा इसीलिए उसको चलो वापस फिर आना ठीक है, था कल- आपसे मिलने। कल करके आओगे ना 9 to 10 में? ठीक है यस सर। ठीक है, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय सर।